ऑल अबाउट NSEP 2019 स्ट्रैटेजी, मतलब 2019 में NSEP मतलब नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन फिजिक्स के अंदर क्या क्या होने वाला है वो हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, सो ये मेरा कोर्स डिटेल है, जो कोर्सेज मैं ले रहा हूं अभी अनअकैडमी पर, स्टूडियोज SK फिलॉसफी। 12 बजे प्रोग्रेसिंग दी प्रोग्रेशन, 3 बजे कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री इंक्लूडिंग SOT। फॉलो मी ऑन अनअकैडमी। ये मेरा कस्टम URL है दोस्तों, प्रशांत 42 जैन, और ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं। 12th क्लास के अंदर मैंने फिजिक्स ओलंपियाड का स्टेज 1 क्लियर किया था, NSEP 2007 मैंने क्लियर किया हुआ है। सो अपना एक्सपीरियंस और जो पिछले कुछ सालों में मैंने बच्चों को मेंटर किया है उनका एक्सपीरियंस मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूं। फिजिक्स ओलंपियाड की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। किसी भी एग्जामिनेशन की स्ट्रेटेजी जानने के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले उसका पेपर पैटर्न पता होना चाहिए। ठीक है, इसका पेपर पैटर्न केमिस्ट्री से अलग होता है। सबसे पहले मैं आपके लिए कुछ टाइमलाइन बनाता हूं। NSEP होगा 24 नवंबर को, फिर इससे सेलेक्ट होके INPHO होता है जनवरी एंड, फिर OCSC होता है मई में, ये मई में होगा, फिर PDT होता है, PDT होता है कि प्री डिपार्चर ट्रेनिंग कैंप, और फिर होता है IPHO इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड। सो बेसिकली क्या है, देखिए 5 स्टेज का एग्जाम है। फर्स्ट स्टेज में स्टेट लेवल एग्जामिनेशन होता है, हर स्टेट की कुछ कुछ सीट्स होती हैं, NSEP इसको बोलते हैं। 24 नवंबर को ये एग्जामिनेशन होता है। सेकंड स्टेज, जब इसमें से 300 बच्चे तकरीबन पूरे इंडिया में सेलेक्ट होते हैं, उसके बाद सेकंड स्टेज INPHO होता है जो जनवरी एंड में होता है। जो भी 300 बच्चे सेलेक्ट होते हैं फिर वो सब्जेक्टिव पेपर देते हैं, फिर उसके बेसिस पे जो 35 स्टूडेंट्स होते हैं वो OCSC में जाते हैं, जो मई के करीब होता है, मई जून के करीब होता है। इस OCSC को अटेंड करने के बाद इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए 5 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, और उन 5 बच्चों का फिर प्री डिपार्चर ट्रेनिंग कैंप होता है IPHO में जस्ट जाने से पहले। IPHO जनरली जुलाई मंथ के अंदर होता है। सो जो प्रोसेस अभी नवंबर से स्टार्ट होगी वो अगले साल जुलाई में जाके एंड होगी विद इंटरनेशनल मेडल्स। और ये जो मेडल्स होते हैं दोस्तों, ये इंडिया के लिए एक गौरव की बात है। जैसे एक एथलीट इंडिया के लिए ओलंपिक में मेडल जीतता है, उसी तरह से आप लोग भी जीत सकते हैं। बट आपको उसके लिए क्या करना है? आपको उसके लिए सीधा अपीयर करना है NSEP में। ठीक है, स्टेज 1 NSEP होता है। ठीक है, पेपर पैटर्न की बात कर लेता हूं मैं। 70 क्वेश्चंस, 60 SCQ, 30-1 जैसा केमिस्ट्री में होता है, फिर 10 MCQ, 600। 2 सेक्शन होते हैं इसके अंदर दोस्तों। पहला सेक्शन के अंदर कितने क्वेश्चंस होते हैं? 60 क्वेश्चंस होते हैं। 3 मार्क करेक्ट होने पर नेगेटिव 1 कट जाता है। 10 MCQ होते हैं सेकंड सेक्शन के अंदर, उसमें क्वेश्चन थोड़े से लेंदी आते हैं, 6 नंबर करेक्ट होने पर मिलते हैं। टोटल मिला के अगेन ये भी कितने नंबर का होता है? 240 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, पेपर टाइमिंग जनरली 8:30 to 10:30 होता है। 2 आवर्स का ये दोस्तों पेपर है। 2 आवर्स के अंदर 70 क्वेश्चन है। पेपर का जो लेवल होता है JEE मेन लेवल के करीब होता है, और सिलेबस भी थोड़ा सा JEE मेन जैसा ही होता है। जैसे सेमी कंडक्टर है, वो JEE एडवांस में नहीं आता, ठीक है, बट JEE मेन के अंदर आता है। तो सेमी कंडक्टर पूछा जाता है, JEE मेन लेवल एंड सिलेबस। ऑफलाइन पेपर है दोस्तों, कैलकुलेटर अलाउड है, कैलकुलेटर इसके अंदर अलाउड है दोस्तों। ठीक है, सो ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको बतानी थी। ये एग्जाम पैटर्न है, NSEP 24 नवंबर को होता है, INPHO, ये पूरी स्टेजेस हैं इसकी। ठीक है, स्टेज 1 70 क्वेश्चन, 240 मार्क्स, इस तरह से पूरा पेपर डिजाइन है। ठीक है, आप लोग देख लीजिए इसको। चलिए अब इंपॉर्टेंट बुक्स एंड टॉपिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स में क्या होता है? एक तो मैकेनिक्स, ठीक है, मैकेनिक्स के लिए HCV एंड हेलिडे रेसनिक। ठीक है, मैकेनिक्स के बाद इलेक्ट्रो एंड ज्योमेट्रिकल एप्टिक्स। ठीक है, इसके लिए भी सिमिलर बुक्स चाहिए हमें। ठीक है, सेमीकंडक्टर आप उससे पढ़ सकते हैं, सेमीकंडक्टर आप NCERT से पढ़ सकते हैं, उतना काफी रहता है, कोई इशू नहीं होता है इसके अंदर। उसके अलावा वेव, SHM, ठीक है, इसके लिए भी मतलब अबव बुक्स JEE एडवांस मटेरियल, कोई JEE एडवांस मटेरियल भी ले सकते हैं आप, क्योंकि JEE एडवांस का जो कोर्स है और जो इसका कोर्स है वो समवॉट सिमिलर होता है इसका फिजिक्स ओलंपियाड का। ठीक है, इसके अलावा कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स आते हैं, छोटे टॉपिक्स, उसके लिए आप JEE एडवांस का मटेरियल देख सकते हैं। बेसिकली आपको JEE एडवांस का मटेरियल पूरा सॉल्व करना होता है। इसके अंदर जो लेवल बताते हैं 11th और 12th का सिलेबस आता है, देखिए, ठीक है, JEE एडवांस का JEE मेन का लेवल का जो सिलेबस आता है, फर्स्ट स्टेज JEE मेन लेवल आती है, मगर जो स्टेज 2 होती है वो सब्जेक्टिव पेपर होता है, और उसका जो लेवल होता है वो JEE एडवांस से भी ऊपर होता है। ठीक है, तो आपको JEE एडवांस तक की पूरी प्रिपरेशन करनी है इसके अंदर। ठीक है, स्टेज 3 के अंदर प्रैक्टिकल्स और
थियोरी दोनों टेस्ट की जाती है वहां पे ओसीएससी में। जो 18-20 दिन का जो कैंप होता है उसके अंदर सब चीजें चेक की जाती हैं। उसके बेसिस पर प्रैक्टिकल और थ्योरी के मार्क्स के बेसिस पर इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए 5 स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाते हैं। सो आपकी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों अच्छे होने चाहिए और थ्योरी का जो लेवल है वो आईपीएचओ लेवल होना चाहिए। आईपीएचओ का सिलेबस आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। सो उसी हिसाब से आप अपनी प्रोसेस मतलब अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए। तो ये कुछ बुक्स हैं, आप देख लीजिए एक बार। मैकेनिक्स, HCV एंड हेलिडे रेसनिक। ठीक है, हेलिडे रेसनिक के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो काफी अच्छे आते हैं। एक और बुक है यूनिवर्सिटी फिजिक्स, इसको भी आप रेफर कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी फिजिक्स डिसेंट बुक है, नॉट वेरी गुड, नॉट वेरी बैड, बट इसके जो क्वेश्चंस है ना वो ऐसे आते हैं जो आईपीएचओ की लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज बहुत हैवी आती है इन क्वेश्चंस के अंदर। मैकेनिक्स के अंदर मैंने ऑब्जर्व किया है कि इरोडो भी कर सकते हैं मैकेनिक्स के क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि उसकी भी जो लैंग्वेज है ना वो काफी अच्छी होती है। ठीक है, इलेक्ट्रो एंड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के लिए भी ये दोनों बुक्स अच्छी हैं। ठीक है ना। फिर सेमीकंडक्टर के लिए आप एनसीईआरटी ले सकते हैं। वेव एसएचएम के लिए अबव बुक्स एंड जेईई एडवांस मटेरियल, मिसलेनियस टॉपिक्स के लिए जेईई एडवांस मटेरियल आप ले सकते हैं। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो सिलेबस के अंदर कवर किए जाते हैं। अगर आपको राजस्थान, आंध्र प्रदेश जैसी स्टेट से सिलेक्ट होना है दोस्तों, तो बहुत दुख के साथ मैं कहना चाहता हूं कि आपको ये सारे के सारे चैप्टर बहुत अच्छे लेवल पे कवर करने पड़ेंगे, तभी आपका चांस बनेगा, वरना चांस नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा थोड़ी देर में मैं बताता हूं। सबसे पहले इसको नजर मार लीजिए आप। ठीक है, चलिए अब मॉक टेस्ट की बात कर लेते हैं। मॉक टेस्ट का क्या मतलब होता है भाई? क्या मॉक टेस्ट क्या? मॉक टेस्ट का मतलब होता है दोस्तों, आपको 24 नवंबर का दिन जीना है। जैसा मैंने केमिस्ट्री ओलंपियाड के अंदर भी आपको बताया था, 24 तारीख का दिन आपको असली में जीना है। जीना मतलब कि 24 नवंबर को आपको 5 बार मिनिमम जीना चाहिए मॉक टेस्ट के थ्रू। 5 मॉक टेस्ट आपको देने हैं, सेम पैटर्न, 5 मॉक टेस्ट आपको देने ही देने हैं। पहली बात तो ये। उसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको अटेम्प्ट करने हैं। रियल टाइम में अटेम्प्ट कीजिए। रियल टाइम में अटेम्प्ट कीजिए मतलब बेटा आपको 8:30 टू 10:30 के बीच में ये पेपर अटेम्प्ट करने चाहिए, ताकि आप उस समय अटेंटिव रह पाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वो दिन जीना होगा। सुबह आप सोचिए, आप जल्दी सुबह उठते हैं, 7 बजे आपको निकलना पड़ेगा सेंटर के लिए। इसका मतलब 6 बजे उठ के आपको थोड़ा बहुत लाइट ब्रेकफास्ट करना पड़ेगा, ताकि 7:30 तक आप सेंटर पे पहुंच जाए। 7:30 बजे आप एंट्री लेंगे, अपना एडमिट कार्ड वगैरह दिखाएंगे। एडमिट कार्ड के अंदर भी क्या होता है, इसमें से किसी बच्चे ने ये भी पूछा था सर एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे होती है। इट इज थ्रू रजिस्टर्ड सेंटर। आईएपीटी की वेबसाइट पर आपको रजिस्टर्ड सेंटर्स की लिस्ट मिल जाएगी, जहां से आप पास के किसी सेंटर पे कर सकते हैं। 20 अगस्त के बाद से इसके रजिस्ट्रेशन चालू होंगे। 21 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में रजिस्ट्रेशन कराने हैं आपको। एलिजिबिलिटी इसकी वेबसाइट पर अवेलेबल है, IAPT.org.in शायद यही वेबसाइट है। यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। जितना मुझे याद है 2005 के जून तक एलिजिबिलिटी है कि भाई जो भी बच्चा 1 जुलाई 2000 से लेकर 1 जुलाई 2000 से लेकर 30 जून 2005 तक बॉर्न है, उसके बीच में, तो वो NSEP का और NSEC का एग्जाम दे सकता है। और जो बच्चा NSEP का एग्जाम देगा वो NSEJS का एग्जाम नहीं दे सकता। मतलब जो सीनियर साइंस ओलंपियाड का एग्जाम देगा वो जूनियर साइंस का एग्जाम नहीं दे सकता है। ये एलिजिबिलिटी में लिखा हुआ है। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको HBCSC के वेबसाइट पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहां पे सेकंड स्टेज से पेपर मिलते हैं। ये आपको ऑनलाइन ढूंढने पड़ेंगे। मतलब बहुत सारी कोचिंग्स होती हैं जो इसके पेपर सोल्यूशन वगैरह बनाती हैं, वहां पे आपको ये सब चीजें करनी पड़ेंगी। तो 5 मॉक टेस्ट हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, उसके अलावा एनालाइज दीज पेपर्स एंड वर्क ऑन योर वीकनेसेस। वीकनेसेस पे वर्क करना पड़ेगा दोस्तों अपनी, बहुत जरूरी है। तो जिंदगी में बिना वीकनेस पे काम किए हुए कुछ भी नहीं होता है। तो ये कुछ मुद्दे की बात है। 5 मॉक टेस्ट होते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर आपको 8:30 से 10:30 के बीच में ये सारे पेपर अटेम्प्ट करने होते हैं। एनालाइज कीजिए इन पेपर्स को, ठीक है ना, और अपनी वीकनेसेस पे वर्क कीजिए, क्योंकि जब आप अपनी वीकनेसेस पे वर्क करेंगे तब आप उनको अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है, अब होता क्या है कि कुछ बच्चे फिजिक्स ओलंपियाड के बाद केमिस्ट्री ओलंपियाड देते हैं, केमिस्ट्री का एस्ट्रो देते हैं। फिजिक्स तो सबसे पहला है, तो उसमें तो आपकी मैक्सिमम अटेंटिवनेस रहेगी। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि आप लोग जल्दी से जल्दी इसमें क्या कर सकें, मतलब इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें, और प्रायोरिटाइज कीजिए। किसी एक ओलंपियाड को आपको प्रायोरिटाइज करना है। ठीक है, अब 2018 के स्टैट्स में आपको बता देता हूं। ठीक है, 2018 के अंदर 160 प्लस MAS गया था, 160 प्लस MI गया था दोस्तों। MI मतलब मेरिट इंडेक्स। मैंने बताया था आपको, ये एक ऐसा स्कोर है जिसके ऊपर या इसके इक्वल अगर आपकी स्टेट में सीट नहीं भी बची है ना, तो भी आपका सिलेक्शन पक्का है। जैसे राजस्थान है, राजस्थान में बहुत ज्यादा हाई कंपटीशन है,
तो 160 प्लस स्कोर आपको लाना पड़ेगा, तब जाके आप सेलेक्ट हो पाएंगे राजस्थान के अंदर। ठीक है, MAS जो स्कोर था वो 95 टू 100 के बीच में था, जितना मुझे याद है वो MAS होता है। MAS का मतलब क्या होता है दोस्तों? मिनिमम एडमिसिबल स्कोर। मतलब इस स्कोर या इस स्कोर के नीचे अगर आपका मार्क्स आता है, तो अगर किसी स्टेट में सीट्स है भी सही ना, तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मतलब मुद्दे की बात यह है कि अगर आप आसाम में हैं और आपका MAS के बराबर स्कोर नहीं आया, उससे कम आया है, तो भी अगर सीट्स अवेलेबल है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये चीज का ध्यान रखना है। AP, राजस्थान, दिल्ली हैज हाई कट ऑफ्स, जैसा मैंने आपको किसके अंदर बताया था दोस्तों, केमिस्ट्री ओलंपियाड के अंदर भी बताया था कि इनकी हाई कट ऑफ होती है, क्योंकि यहाँ पे अवेयरनेस ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर आप टारगेट कर रहे हैं इन स्टेट से, तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करें। अगर आप लोग यूपी में हैं जहाँ पे 55 सीट्स हैं, तो आप 135 140 टारगेट स्कोर कर सकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से एक सेफ स्कोर होगा। सो ये कुछ स्टैट्स हैं जिसको आप लोग ध्यान रखते हैं, इसी के हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो मैंने बुक्स बताई उनका भी ध्यान रखिए, उन बुक्स का बहुत इंपॉर्टेंस है सॉल्व करने, क्योंकि फिजिक्स ओलंपियाड जो खासकर जो सेकंड स्टेज है वो थोड़ा ओरिएंटेशन में चेंज हो जाता है, उसके अंदर पेपर का लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगर, और एक और चीज बेटा ध्यान रखिए, मैंने केमिस्ट्री ओलंपियाड के अंदर भी बताई थी, यहाँ पे भी बताऊंगा। अगर आपको लगता है कि फिजिक्स ओलंपियाड प्रिपरेशन करने की वजह से आपका जेई एडवांस का प्रिपरेशन सफर कर रहा है, तो प्लीज इसको रिकंसिडर कीजिए। कुछ बच्चों की आजकल चाहत होती है कि वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में पढ़ना चाहते हैं, MIT, स्टैनफोर्ड में पढ़ना चाहते हैं, जहां पे इन ओलंपियाड्स की बहुत ज्यादा वैल्यू है। मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं जो MIT वगैरह जाते हैं, जिनके फिजिक्स ओलंपियाड में गोल्ड होता है, जूनियर साइंस ओलंपियाड में गोल्ड होता है, केमिस्ट्री ओलंपियाड में गोल्ड होता है। तो इनमें अगर गोल्ड इंटरनेशनल अचीवमेंट है, ये इंटरनेशनल अचीवमेंट सारे कंट्रीज में रिकॉग्नाइज होता है। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो प्लीज डेफिनेटली गो अहेड, ठीक है, इन ओलंपियाड्स के लिए जाइए। बट अगर आपका जेई एडवांस मेन टारगेट है, IIT जेई मेन टारगेट, तो क्लास 12th में ये रिस्क मत लीजिए। 11th में अगर आप लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आजकल 2-3 बच्चे तो 11th क्लास के ही जाते हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। और फिजिक्स ओलंपियाड के साथ साथ एक और चीज है, एशियन फिजिक्स ओलंपियाड भी है, जहां पे आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ऑस्ट्रेलिया, मतलब बेसिकली पॉइंट ये है कि इंडिया को रिप्रेजेंट करने के 2-3 मौके हैं आपके पास फिजिक्स के अंदर। बट डू नॉट कॉम्प्रोमाइज योर जेई एडवांस प्रिपरेशन फॉर दिस, दीज वर दी स्टैट्स। ठीक है, सो यही मेरा कंक्लूजन है कि आपने एग्जाम पैटर्न बहुत अच्छे से समझ लिया होगा मेरे हिसाब से। क्या मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, बुक्स, वो सब चीजें आपने समझ ली होंगी। बट मेरा एक लास्ट कंक्लूजन वो इंपॉर्टेंट है कि फिजिक्स ओलंपियाड के लिए अपनी जेई एडवांस की प्रिपरेशन को आपको दाव पे नहीं लगाना है। ठीक है बच्चे, तो ये चीज आप अच्छे से ध्यान रखो, कोशिश करो 11th क्लास में ही कर लो। 11th क्लास में अगर आप करोगे तो 2 बेनिफिट होंगे, एक तो आपकी फिजिक्स इतनी अच्छी हो जाएगी कि उससे जेई एडवांस में भी फायदा होगा 12th क्लास के अंदर। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि आप 11th क्लास के अंदर इसकी प्रिपरेशन कर लें। और एक और चीज है, जो थर्ड स्टेज होती है, जो कैंप होता है ना, उसकी जो ड्यूरेशन होती है वो जनरली जेई एडवांस के आसपास आती है। तो जेई एडवांस उस वजह से हैम्पर हो सकता है, तो ये भी एक कंसिडर करने के लिए पॉइंट है। बट अगर इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है तो 11th क्लास में तो कर ही सकते हैं। ठीक है, सो डू कीप दिस थिंग इन माइंड। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। हिट द बेल आइकन। मैं बेल आइकन हिट करने के लिए सबसे पहले इस बार बोल रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे आने वाले सभी वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिले। और मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है जो मैं अगले वीडियो में डिस्क्लोज करूंगा। वो अगेन मैंने बताया ना, अगले वीडियो में डिस्क्लोज करूंगा। बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से शेयर करना पड़ेगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और अगर आप लोगों ने प्लस प्लेटफॉर्म पर आने का सोच लिया तो प्लीज मेरा कोड यूज कीजिए PJ Live, क्योंकि जब आप ये कोड यूज करेंगे देन यू विल गेट 10% डिस्काउंट एंड यू विल फील हैप्पी कि आप भाई प्रशांत सर से पढ़ रहे हैं।